नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियांशी शर्मा और आप देख रहे हैं एकता ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल। मैं दिखाती हूँ आज की ताज़ा खबर। एकता ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल के शोएब सलमानी ने दिखाया कि 8 रोटरी क्लब द्वारा मरियम अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर मशीन का किया उद्घाटन। गाजियाबाद रोटरी क्लब गाजियाबाद द्वारा नंदग्राम में स्थित मरियम अस्पताल में आज ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मैमोग्राफी मशीन अन्य 2 मशीनों को 25 लाख रुपए कीमत को लगाया गया, जिसका उद्घाटन रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आलोक गुप्ता जी, IPTG दीपक गुप्ता, PDG JK गौड़ के द्वारा किया गया। मशीनों से सभी वर्गों के मरीजों की जांच बहुत कम कीमत पर हो सकेगी, जबकि अन्य अस्पतालों में एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों में मोटी रकम से हुआ करती है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आलोक गुप्ता ने बताया कि रोटरी क्लब ने कोरोना काल के अंतर्गत प्लाज्मा की व्यवस्था हेतु दिल्ली में नोएडा में प्लाज्मा सेंटर की स्थापना की तथा गाजियाबाद में भी भविष्य में सरकार द्वारा अनुमति मिलने पर प्लाज्मा सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया अन्य अस्पतालों में 4000 किट दे चुके हैं। जिला अस्पताल में 20 लाख रुपए की PPE किट दे चुके हैं। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट पवन रस्तोगी, पूर्व सचिव नवीन गर्ग, प्रेसिडेंट BD कामरा, राकेश जैन, डॉक्टर BB जिंदल, अमिताभ गोयल, डॉक्टर राजीव गोयल, प्रदीप गोयल, DP सिंह, अमित भार्गव, सरिता गोयल, रचना जिंदल, संजय मेहरा, पंकज गुप्ता, विवेक चौधरी, विपिन गोयल तथा मरियम अस्पताल के ललित गोयल उपस्थित रहे। देखिए गाजियाबाद से पत्रकार शोएब सलमानी की ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए। और रोटरी क्लब गाजियाबाद का ये 68 साल उन्होंने अपने गाजियाबाद में पूरे किए हैं। उनका क्लब का चार्टर डे है आज और 69 साल में ये प्रवेश कर रहा है। और आज अपने चार्टर डे के मौके पे रोटरी क्लब गाजियाबाद ने ये यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत करी है। बहुत ही बधाई के पात्र हैं हमारे प्रेसिडेंट भगवान दास कामरा जी और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट पवन रस्तोगी जी कि उन्होंने ग्लोबल ग्रांट के साथ मिलकर रोटरी फाउंडेशन के थ्रू इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। हमारे इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक गुप्ता जी के सहयोग से जो यहाँ पे साथ में मौजूद हैं। और ये बहुत ही बड़ा काम इन्होंने किया है समाज के क्षेत्र में और कहना चाहिए हेल्थ के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम है ये। इस तरीके का मैमोग्राफी वैन, अभी तक मैमोग्राफी वैन चला करती थी, ये इन हाउस एक हॉस्पिटल के अंदर मैमोग्राफी की स्थापना करना, शुरुआत करना एक बहुत ही बड़ा योगदान है रोटरी क्लब गाजियाबाद का। सर, रोटरी क्लब गाजियाबाद द्वारा क्या कौन सी मशीनों का जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई? यहाँ पे ऑलरेडी पहले एक वैन यहाँ पे कार्यरत है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक डायलिसिस सेंटर ऑलरेडी चलाया है और ये मैमोग्राफी वैन है। इसके साथ 2 और मैमोग्राफी मशीन है। उसके अलावा 2 और मशीन यहाँ पे दी गई हैं जिसके द्वारा हम कैंसर के डिटेक्शन के लिए काफ़ी ये मददगार साबित होंगी। और कोविड के टेस्ट के लिए भी एक यहाँ पे मशीन लगाई गई है जिसमें कोविड के टेस्ट के लिए भी इमीडिएट उसकी रिपोर्ट्स आएंगी और वो कारगर साबित होगी काफ़ी। कोरोना काल में यदि हम रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 की बात करें तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक हम लोगों ने यहाँ पे नोएडा में शुरू किया, जो कि 28 जुलाई को शुरू हुआ, जिसको स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी ने जिसका उद्घाटन किया था। उसके अलावा रोटरी का एक दूसरा प्लाज्मा बैंक दिल्ली के अंदर शुरू हुआ और बाकी सारे क्लब लोग मिलके कोरोना काल में पूरी मेहनत कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को, जितने भी प्रवासी मजदूर थे उनको 60 दिन तक राशन की सुविधा उपलब्ध कराई रोटेरियंस ने। हम लोगों ने रोटेरियंस ने पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर 105 करोड़ रुपए PM केयर फंड में दिए हम लोगों ने। ये रोटरी का योगदान है पूरा। गाजियाबाद के अंदर ऑलरेडी ये मशीन जो आज लगी है ये उसी के द्वारा लगाई गई है, रोटरी फाउंडेशन के द्वारा। और गाजियाबाद के अंदर एक हम बहुत जल्दी मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने अगले 15 दिन में रोटरी मोहल्ला क्लिनिक के नाम से या रोटरी डिस्पेंसरी के नाम से आपके सामने आएगा। हमारा जो एरिया है वो पूरा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत ओवरऑल है। और एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से जो भी ऑलरेडी ब्लड बैंक काम कहीं पे कर रहा है उसके अंदर ही वो प्लाज्मा बैंक कार्यरत हो सकता है। तो रोटरी का जो प्लाज्मा बैंक है, एक तो दिल्ली में तुगलकाबाद के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, दूसरा नोएडा के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो उसके अंदर
वो प्लाज्मा बैंक को लगाना बहुत आसान कार्य था, कम खर्चे में था, गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल गई। हमारा ब्लड बैंक एक गाजियाबाद में भी वरदान के अंदर काम करता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से उस पर इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, उसकी परमिशन नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा कलेक्शन केवल गवर्नमेंट की परमिशन से ही हो सकता है, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं हो सकता। हम लोग ऑलरेडी उसके लिए कार्यरत हैं और जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी तो गाजियाबाद के अंदर भी वो प्लाज्मा बैंक शुरू होगा जल्दी। है बेसिकली जहाँ पर प्लाज्मा डोनेशंस हो सकती हैं वो दिल्ली और नोएडा में खोला गया। जहाँ तक कि और प्लाज्मा बैंक्स की बात है, जैसे जैसे अप्रूवल्स आता जाएगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब जरूर कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी प्लाज्मा बैंक्स खुलते चले जाएं। पीपीई किट्स के बारे में आपको बता दूं कि ग्लोबल ग्रांट जैसे आप ये देख रहे हो, इसी तरह से करीब करीब 40 लाख रुपए की पीपीई किट्स हॉस्पिटल्स में जहाँ पर कि डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो डोनेट करी गई हैं। ऑलरेडी गाज़ियाबाद के हॉस्पिटल में करी गई हैं और ऐसे ही पिलखवा के हॉस्पिटल में और हापुड़ के हॉस्पिटल में। ऐसे के बताएं गाजियाबाद के कौन से हॉस्पिटल में? एमएमएच हॉस्पिटल में, एमएमजी हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने 20 लाख रुपए की पीपी किट्स एक ही दिन में दी, जिससे कि डॉक्टर्स को और वहाँ के जो पेशेंट्स हैं और जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी उस टाइम और डीएम साहब ने ही उसको रिसीव किया हमारे से। कोविड सेंटर के लिए हम लोगों ने बेसिक किट भी दिए। बेसिक किट भी यहाँ पर करीब हमने 4000 किट दिए जो कोविड सेंटर के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, थैंक यू।